फौजी सरबराह बिपिन रावत का कहना है कि बातचीत के लिए तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर ये यकीन दहानी कराई जाए कि हमले नहीं होंगे और सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा नहीं किया जाएगा तो बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। रावत ने कहा कि वो नहीं चाहते कि वादी में कोई नौजवान मारा जाए। उनका कहना है कि मकामी मिलिटेंटों की भर्ती में कमी हो गई है। इन्होंने कहा कि नौजवानों को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करना चाहिए। Concerned, you all are all well aware. We are gradually moving forward to bring the situation under better control. I am not saying that the situation in J&K is completely under control. It needs to be brought under better control. We are adopting a hard power and a soft power approach. Both approaches need to be adopted. But the offer to the terrorists to come over ground, look at peace is always there. Because ultimately, who's getting affected by all this? The people of Kashmir themselves. Based on violence being perpetrated by their own people. We are only facilitators of peace. We are there to ensure that peace returns to the valley. And with that narrative, I think we have succeeded to a large extent in the northeast. Large number of groups have decided to negotiate on our terms. I think there is a kind of peace, and I think we are moving forward in ensuring better peace in these areas. I think if that is what can happen, there will be harmony. At the same time, I would also like to say that there are some issues which have to be taken in context. It is not that one size fits all is the policy we can adopt. We may be adopting a policy with one faction based on their conditions. The same policy may not be acceptable to the other group. And therefore you cannot always say that, just because this is being done there, why this is not being replicated here. It doesn't happen that way. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का तनाज़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई के इम्कान और सीबीआई के अगले डायरेक्टर के इंतखाब पर गुफ्तगू होगी। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सीकरी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होंगे। सीबीआई डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा के मसले पर आज प्रधानमंत्री आवास पर काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस वक्त मैं प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर हूं और अगर बैठक की बात करें तो बैठक आज शाम में तकरीबन 4:30 बजे होगा, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। हालांकि उस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी भी होंगे और इसके साथ ही नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। इस बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि जिस तरह से आलोक कुमार वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन इस मामले पे आगे किस तरह की कार्रवाई करनी है, इस मसले पर बाकायदा चर्चा होगी। हालांकि इस मामले पर कल देर रात तक यहाँ पे बैठक हुई, तकरीबन 8 बजे बैठक हुई। उसके बाद काफी देर तक बैठक चलती रही और सीवीसी ने वो तमाम दस्तावेज पेश किए जिसके आधार पर आलोक कुमार वर्मा पर कार्रवाई की गई। हालांकि आज उसी दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद आज इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आलोक कुमार वर्मा पे किस तरह की कार्रवाई आगे करनी है या नहीं करनी है। हालांकि इसके साथ साथ इस एजेंडे में एक और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होगी, वो है सीबीआई के अगले डायरेक्टर किसको बनाना है, क्योंकि यही जो टीम है वो आगे इस मामले पे फैसला करेगी। आलोक कुमार वर्मा 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा अब नए डायरेक्टर बनाने की भी जो कवायद शुरू हो गई। हालांकि इस मामले में चीफ जस्टिस भी उस मीटिंग में होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से जस्टिस सीकरी आए हैं और आज इस महत्वपूर्ण बैठक में बाकायदा वो हिस्सा लेंगे। लेकिन लाजमी होगा कि आज इस बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।